अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज की बड़ी अहम खबरें जिसमें भारत ने वार्निंग जारी की है कि हम आज़ाद कश्मीर के इन इलाकों के ऊपर जो है वो हमला करेंगे। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बारे में तजवीज़ दी गई है कि अगर खान को जेल से नहीं निकाल सकते तो डयाला जेल में की जाए। पीका एक्ट किसकी ढाल बन गया? पाकिस्तान ने कैसा महाज फतह किया? तहरीक इंसाफ सड़कों के ऊपर आ गई, जबकि दीगर आज की जो खबरें हैं उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आप आ जाएं कि भारत ने वार्निंग जारी की है। भारतीय मीडिया के मुताबिक, उनके किसी फ़ौज या हुकूमती इदारे के मुताबिक नहीं, भारतीय मीडिया के मुताबिक वो आज़ाद कश्मीर के ये चंद इलाके जो हैं उसके ऊपर हमला करेंगे और बहुत जल्द हमला करेंगे। मैं इन इलाकों के ऊपर बात करने और हमले के ऊपर बात करने से कबल आपको बता देता हूँ, यकीनन कोई हमला नहीं होगा। मैं 3 दिन पहले से कह चुका हूँ कि कोई जंग नहीं होगी, ये महज ड्रामा है। इसके पीछे मकासद कुछ और थे, कुछ पूरे हो चुके होंगे और जो बाकी पूरे करने थे वो किसी सूरत नहीं हो सकेंगे। इस भारत की जानिब से किए जाने वाले हमले ने बड़ी हद तक जो आवाम थी पाकिस्तान उसको यकजा किया, और वहीं पे ये भी पता चला कि पाकिस्तान के अंदर किस लीडर की क्या हैसियत है, कौन से मसाइल हैं, क्या चीज़ें हैं। भारत ने धमकी दी है कि वो आज़ाद कश्मीर के इन इलाकों के ऊपर हमला करेंगे, और भारत ने मुमकिन हमले के लिए केल, वादी कील जो है, फॉरवर्ड कोटा और 8 मकाम के नाम जारी कर दिए हैं भारतीय मीडिया के मुताबिक। ताहम ये नाम जारी करने के बाद उसे अब तक LOC पर अमन कायम है, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। तो भारतीय मीडिया जो है उसकी किसी बात के ऊपर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। चूँकि ये बातें सामने आई तो सोचा इसके ऊपर बात करते हुए बता देंगे। ये भारतीय मीडिया ऐसे कह रहा है जो कि झूठ है और ऐसा होगा नहीं, और अब तक अमन है और यकीनन अल्लाह करे आइंदा भी अमन रहेगा। चूँकि जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी होती है, एक कश्मीर उनके पास चला गया, थोड़ा सा कश्मीर पाकिस्तान के पास चला गया। मसला है कश्मीर, कश्मीरियों का मसला है। 1,20,000 जानों की कुर्बानी दे चुके हैं और ये मसला हल भी नहीं हुआ। हम 1 इंच आगे नहीं बढ़े बल्कि कई 100 किलोमीटर पीछे आ गए। और आइंदा भी जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई चीज़ होती है तो मारे ये कश्मीरी जाते हैं, तो लिहाजा इन्हें क्यों हर बार कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। तो दूसरी जानिब आगे बढ़ें तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है उसने होना है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में आप इमेजिन कीजिए कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसका लीडर रहनुमा इमरान खान है, वो जेल में है, अडयाला जेल के अंदर कैद है। अगर उसे नहीं बुलाएंगे, उसकी हैसियत को नहीं मानेंगे, तो फिर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की पाक भारत के दरमियान जो कशीदगी है उसके ऊपर अगर आप करेंगे तो उसकी क्या हैसियत होगी? उसकी हैसियत 70% मर जाएगी, चूँकि वो 70% पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा है जो इलेक्शन 2024 में हुए, जिनको फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में बदल दिया गया। वो इस बात की अक्कासी करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जमात है उसका जो लीडर इमरान खान है वो 70% पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी करता है और पाकिस्तान के अवाम उसे पसंद करते हैं। अब ना तो वो एक दिन के लिए जेल से बाहर आ सकते हैं, ना उनकी तस्वीर, ना फ़ोटो, ना कोई वीडियो, कुछ भी दिखाना नहीं चाहते। ताकतवर जो हैं वो उल्टा उनको जेल में डाल के अब पछता रहे हैं कि ये हुआ क्या। और जब इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकते तो फिर किसी ने मशवरा दिया, और जो किसी ने मशवरा दिया वो है नबील गबोल। वो कहते हैं कि आप ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में अगर इमरान खान को जेल से निकाल के बाहर नहीं ला सकते ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में, तो लिहाजा मेरा मशवरा है कि आप जो हैं वो अडयाला जेल में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कर लें। वो बाज़ाब्ता लफ्ज़ों में कहते हैं कि PTI की बड़ी जमात है, इमरान खान को APC में बुलाने में कोई हर्ज नहीं। इमरान खान को ज़रूर बुलाना चाहिए। अगर इमरान खान को अडयाला जेल से निकालने में ख़तरा है तो APC ही को ही अडयाला जेल के हेड क्वार्टर में बुला लें। नबील गबोल ऐसा कहते हैं, मगर ये बात भी नहीं हो सकेगी। और इमरान खान के बगैर जो APC है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, यकीनन उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। लेकिन बड़ा जुर्रत का काम किया जो नबील गबोल हैं इन्होंने ऐसा कहकर। पीका एक्ट कहाँ और क्यों लागू हुआ? ये पीका एक्ट जो है वो महज इसलिए बनाया गया था कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए, बोलने वालों को खामोश किया जाए, अपने हमारे खिलाफ जो लोग बोलते हैं उनकी ज़ुबान बंदी की जाए। और अब तक जो पीका एक्ट नई हुकूमत जो आई थी इसने जो बनाया, इमरान खान साहब के दौर में भी बना, गलत हुआ था, अब भी गलत है। ये बिलखसूस सहाफ़ियों के बारे में और उसके बाद जो अवाम हैं उनके ऊपर ये काला कानून लागू किया गया। और पीका एक्ट के तहत लाहौर पुलिस की जानिब से एक ही दिन में 23 मुकदमात दर्ज करने की खबर दुरुस्त निकली है और FIRs की तफसीलात सामने आ गई हैं। 23 से 12 FIRs की तहरीर एक जैसी है और FIR इतनी भी फुर्सत नहीं है। ये इतने डफर हैं, इतने नालायक हैं कि 23 में से 12 FIR एक जैसी हैं, सिर्फ बंदे का नाम लिखा होगा। और इनको इतना भी
ٹائم نہیں ملتا کہ یہ ہر ایف آئی آر باضابطہ طور پہ جو مورر ہے جو تھانے میں بندہ بیٹھا ہے وہ خود سے لکھے. 23 میں سے 12 ایف آئی آرز کی تحریر ایک جیسی ہے اور ایف آئی اے میں اعلیٰ فوجی عہدیدار وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف نفرت انگیز مواد پھیلانے کا الزام لگایا گیا. ٹھیک ہے, اب مریم صاحبہ سے کوئی یہ پوچھے کہ مریم صاحبہ آپ چہرے کی سرجری کے لیے آپ کا حق ہے, وہ کروا سکتی ہیں, لنڈن آ سکتی ہیں, پیرس جاتی ہیں, سوئٹزرلینڈ جاتی ہیں, آپ ٹویٹر کے اوپر ٹویٹس کرتی ہیں, آپ سارا کچھ دیکھتی ہیں, وی پی این لگا کے چیزیں کرتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کس کی ویڈیوز کہاں پہ ہیں, کون کیا کر رہا ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ پاک بھارت کے درمیان کشیدگی ہے. آپ اس کے اوپر خاموش ہیں اور صنم جاوید جب بولیں تو انہیں گرفتار کروائیں, پھر ان کے اوپر تشدد کروائیں. اور اگر ہم آپ کے اوپر یہ بات کریں کہ آپ ٹویٹس کیوں نہیں کرتی, آپ کے ابا کیوں نہیں بولتے اس کے اوپر, تو کیا یہ عوام پاکستان کا حق نہیں ہے؟ آپ چیف منسٹر پنجاب بہت بڑے صوبے کی نہیں ہے کیا؟ نواز شریف صاحب ایک بڑی جماعت جو حکومت میں ہے, جن کے بھائی وزیر اعظم ہیں, کیا ان سے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے؟ کیا ٹویٹر کے اوپر, ایکس کے اوپر آپ کو ٹویٹس نہیں کرنی چاہیے؟ اگر لوگ سوال اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر ایک دن میں 23 ایف آئی آر کر دیے ہیں تو یہ تو جرم ہے. آپ پیکا ایکٹ جو کالا قانون ہے اس کے تحت آخر لوگوں کو کب تک خاموش کروائیں گی؟ میں حیران ہوں کہ نون لیگ کے لوگ کیا سوچتے ہوں گے, وہ کیوں پوچھتے نہیں ہیں. وہ لنڈن کے اندر جا کے انڈین ہائی کمیشن کے باہر احتجاج کرتے ہیں, لیکن ان کی اپنی اعلیٰ قیادت جو ہے وہ ان سے سوال کیوں نہیں کرتے کہ آپ اس کے اوپر کیوں نہیں بولتے؟ ان کو بولنا چاہیے. کیا اس میں کوئی ان کے سیاسی اور کاروباری مفادات ہیں؟ جو بھی چیز ہے, ہو سکتا ہے ایسا عمل نہ ہو, لیکن وہ ایسا نہ کر کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں, شکوک و شبہات اپنے لیے پیدا کرتے ہیں, اپنے لیے نقصان اٹھاتے ہیں. تو اس کے اوپر جب کوئی سوال اٹھائے تو کسی کو جیل میں لے جاتے ہیں, کسی کے اوپر پیکا ایکٹ لگا دیتے ہیں, ایک دن میں 23 ایف آئی آر کر دیتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے. ایسے آپ لوگ جو ہیں جب تک خاموش رہیں گے, نہیں بولیں گے, لوگ سوالات اٹھاتے رہیں گے. یہ ایک بڑی بیسک چیز ہے. اور اس 20ویں صدی میں 2025 میں جو جدید دور ہے جس میں تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں, آپ بھلے ان کو بند کر دیں, اس کے باوجود جن لوگوں کے پاس ایکسیس ہے جو اوورسیز میں بیٹھے ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر بولتے رہیں گے. تو پیکا ایکٹ بھی عوام کو خاموش نہیں کروا سکتا. تحریک انصاف کا سندھ کے اندر ٹرین مارچ ہے اور یہ معاملات جو تھے وہ پاک بھارت جنگ کشیدگی کی وجہ سے دب چکے تھے. اب دوبارہ سے ان کے اوپر بات ہو رہی ہے اور بات ہونی بھی چاہیے, طریقے سے اور سلیقے سے ہونی چاہیے. یہ مجھے کئی لوگوں نے آڈیوز میسیجز بھیجے ہیں. یہ کروڑوں لوگوں کے حقوق کا معاملہ ہے, انہیں معاوضے نہیں دیے گئے. یہ سندھ سے پنجاب میں پانی لانا چاہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ لوگوں کے حقوق مسخ کر کے اور نئے ڈیمز بنانے کے بجائے, جیسے عمران خان صاحب نے اپنے دور میں کام شروع کیا تھا وہ کریں. یہ نہریں بنانے سے بڑے کام نہیں ہوتے, آپ کو بڑے ڈیمز بنانے پڑیں گے, چیزیں کرنی پڑیں گی. تو اب پاکستان کے اندر جو تحریک انصاف ہے اس نے سندھ میں ٹرین مارچ کرنے کا اعلان کیا, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سندھ کا سلام سندھ مارچ کے نام سے کراچی تا ڈھرکی جاری ہے. آئین و قانون کی بالادستی اور پانی پر ڈاکے کے خلاف یہ مارچ کیا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک طرف آئین اور قانون کے اوپر عمل نہ ہونا, ساتھ میں عمران خان کی گرفتاری کا ہونا, تحریک انصاف سے ضمنی الیکشن سندھ میں چھین لینا, اور پھر جو کروڑوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں, جو نہروں کے پانی کا معاملہ ہے اس کے اوپر ڈاکہ مارنے کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا. اسی کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رکن تھے, اور وہ جو رکن ہیں ان کے اوپر انہوں نے کیس بنا دیا, اور کیس بنا کے کیا کہا کہ آپ جو ہیں بولتے ہیں, اور یہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, مولا بخش سومرو, اور اپنوں کا رزق جلانے والے کون ہیں؟ گندم جلا دی گئی. اور مسلط شدہ حکومت کی ترجیحات میں سے ایک ترجیح کیا ہے؟ ہندوستان سے مودی سرکار کی طرف سے دھمکیوں پر خاموشی ہے, اور سیاسی وابستگی کی بنا پر عوام کو نشانہ بنانا غلط اقدام ہے. اور دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کے خلاف اور سندھ کے کسانوں کے حق میں احتجاج کرنے کی پاداش میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر تحریک انصاف مولا بخش سومرو کی ہزاروں من گندم کی فصل کو آگ لگا دی گئی. اے لوگو, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہاں انتقام گندم جلا کے گھر کے اندر نقاب پہن کے داخل ہوتے ہیں, بغیر ایف آئی آر کے جاتے ہیں, بچیوں کا جہیز چوری کر لیتے ہیں, سونا چوری کر لیتے ہیں, اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا کیا چیزیں کرتے ہیں. یہ اتنے بے رحم اور ظالم لوگ ہیں کہ یہ گندم جلا دیتے ہیں اور کسانوں کو ان کا حق نہیں دیتے. مولا بخش سومرو تو چلیں سیاستدان ٹھہرے, امیر زادے ہوں گے, جاگیردار ہوں گے, لیکن پھر بھی ان کی گندم کیوں جلائی؟ اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو ان کے اوپر ایف آئی آر کیجئے, انہیں گرفتار کیجئے, گرفتار کر کے ان کو جیل میں ڈالیے. کوئی اف نہیں کرے گا, کوئی بولے گا نہیں, کوئی چیخے گا نہیں, کوئی چلائے گا نہیں. لیکن یہ ظلم جو ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ تاریخ میں
बड़े बुरे अल्फाज में याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने एक और मार्का जो है वो अपने नाम कर लिया। सहाफ़ियों का आलमी दिन था गुज़श्ता रोज़, हम भी सहाफ़ी ठहरे, शुक्र है अल्लाह का। बाज़ लोग मानते हैं, बाज़ नहीं मानते। काश कोई हमें भी पूछे कि आपके मसाइल क्या हैं, आप किन किन मुश्किलात से गुज़रते हैं। एक वक्त आने वाला है, हम भी आपको बताएंगे कि हम कौन कौन सी सज़ाएँ काटते हैं। सज़ा हर कोई काटता है, उसकी वजह है जब आप कुछ करेंगे तब ही कुछ होगा, कुछ नहीं करेंगे, खामोश रहेंगे, तब कुछ नहीं होगा। और बिलखुसूस जब आप इंसान हों, मुसलमान हों, ऊपर से अशरफुल मखलूक़ात हों, तो फिर ये हो नहीं सकता कि आप सच बोलें और उसकी सज़ा ना मिले, फिर तो वो मुनाफ़िक़त हुई ना। तो सहाफ़ियों के आलमी दिन के मौके के ऊपर, सहाफ़त के आलमी दिन के मौके के ऊपर आलमी सहाफ़ती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त के हवाले से पहले 152 नंबर से अब वो 158 नंबर पर पहुंच चुका है। मुल्क में आज़ादी, सहाफ़त पर बढ़ती हुई पाबंदियां, सेंसरशिप और मीडिया पर इदारा जाती दबाव इस तंज़ली की बड़ी वजूहात में से चंद ये वजूहात जो हैं वो इस इदारे ने तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जो है वो रिपोर्ट में शामिल की हैं। इस मुल्क के अंदर अरशद शरीफ एक नाम है, इमरान रियाज मुल्क बदर हो गए और सहाफ़ियों को मारा गया, कहीं के ऊपर केसेस चल रहे हैं। मैं किस किस की बात करूं यहाँ पे। और पिछले 4 सालों में 45 जर्नलिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में मार दिए गए। इन्हें कौन इंसाफ देगा? जुल्म करने वालों को कौन पूछेगा? हमारे जो हैं उन्हें अक़लीती कहा जाता है, जो हरमीत सिंह हैं, इतने अच्छे सहाफ़ी हैं, सारी चीज़ें हैं, उनके ऊपर तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो हैं वह मुकदमात बना दिए गए। यहाँ किसी को माफ़ नहीं किया जाता और जो भी बोलता है उसकी ज़ुबानबंदी करने की कोशिश की जाती है। तो सहाफ़त के आलमी दिन के मौके के ऊपर आप सहाफ़त और सहाफ़ियों के बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इसके ऊपर ज़रूर राय दीजिएगा। और हम सहाफ़ी भी कोई फ़रिश्ते नहीं हैं, तकसीम नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ एक वजाहत दे दूँ, किसी भी सियासी पार्टी का एहलकार नहीं बनना चाहिए। मैं एक काज को, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता हूँ, मेरे ऊपर लेबल नहीं, हकीकत है मैं पीटीआई के लिए ज़्यादा बात करता हूँ। उसकी एक वजह बता देता हूँ आज, आप इसको ज़रूर समझिएगा और सुनिएगा। मैं अगर मियाँ साहब कहें ना वोट को इज्जत दो और इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, तो मैं उनकी सपोर्ट करता था। जो जानते हैं वो कमेंट कीजिए। हमें लोग यूथिया कहते थे। इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार थे, आज इमरान खान साहब जेल में हैं और ये इक़्तिदार में हैं सारे। अब ये वोट को इज़्ज़त नहीं दिलवाना चाहते, ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते और ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के यहाँ आए, तो मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ चाहता है, जो इंसाफ की बात करता है, जो इस्टेब्लिशमेंट को कहता है कि आप सियासत में मुदाखलत ना करें। तो इस वजह से हम इनकी सपोर्ट करते हैं। इसमें जमात इस्लामी से लेके पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, कोई भी जमात ये इनिशिएटिव ले ले, हम उसके हक में बोलेंगे। जो इस रूल के ख़िलाफ़ जाएगा और किसी के साथ एक पेज पे होके मुल्क के अंदर चीज़ें करने की कोशिश करेगा, हम उसकी सपोर्ट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, लेकिन हम उसकी सपोर्ट नहीं कर सकते। फिर भी एज ए सहाफ़ी जो उनके अंदर खूबियाँ होंगी हम उसको बयान करेंगे। ये हमारा सहाफ़ती बयान है और कोई बड़ा फ़लसफ़ा नहीं है। तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।